जब नास्तिक चोरों ने चुराया बजरंग बली पर लगा चांदी का छत्र, और फिर हुआ बजरंग बली का ऐसा चमत्कार जिसने उड़ा दिए सभी के होश। ये घटना नागपुर के पास स्थित एक गांव की है, जहां एक हनुमान जी के मंदिर में एक साधु उनकी पूजा आराधना किया करते थे। वे साधु महाराज हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए रोज सुबह जल्दी उठकर उनको स्नान कराने से लेकर भोग, आरती और रात्रि शयन तक सारी सेवा बहुत तन मन लगाकर किया करते थे। उनका एक नियम था कि वे तीनों संध्या में सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, मंदिर में भंडारा होने के कारण वे कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो गए और सुंदरकांड का नियम नहीं कर पाए। तब साधु ने शाम को ही 3 बार पाठ करके अपना नियम पूरा कर लिया। पाठ के कारण मंदिर के कपाट को भी देर से बंद किया गया था। वहीं थोड़ी ही दूर 3 चोर घात लगा के बैठे थे। उन्होंने सोचा कि मंदिर में आज भंडारा था और मंदिर भी आज देरी से बंद हुआ है, ज़रूर खूब चढ़ावा आया होगा। और फिर जो अनर्थ हुआ वो देख सभी के होश उड़ गए। चोरों ने सोचा कि आज हम ये चांदी का छत्र चुरा लेंगे। साधु मंदिर के पास बनी अपनी कुटिया में सोने चले गए। आधी रात के बाद तीनों चोर ताला तोड़ मंदिर के अंदर घुस गए। वहां उन्होंने मंदिर के दान पात्र में पड़े रुपए निकाल लिए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी का छत्र और मुकुट चांदी का है और बहुत मजबूती से लगाया हुआ है। उन चोरों ने बड़ी मेहनत मशक्कत कर उसे भी उतार लिया। अब चोरों ने देखा कि इतना बड़ा भंडारा मंदिर में हुआ था, पर उस हिसाब से माल कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ज़रूर उस साधु बाबा ने अपने पास बहुत कुछ छुपा रखा है। वे उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर चोरों ने साधु से पूछा कि मंदिर का माल कहाँ छुपा रखा है। साधु बाबा जी ने कहा कि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, जो था वो सब भंडारे में ही अन्य महात्माओं को बांट दिया है। वास्तव में वे साधु सत्य ही कह रहे थे, लेकिन चोरों को बाबा जी की बात पर विश्वास नहीं था। उधर चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ली, लेकिन उनको वहाँ कुछ भी ले जाने लायक नहीं मिला। उन चोरों ने ये सोचा कि शायद मंदिर में ही कहीं माल छिपा रखा हो। वे साधु बाबा जी को लेकर वापस मंदिर में आ गए। उन चोरों का जो सबसे बड़ा चोर मुखिया था, वो साधु को गाली गलौज करके डराने और धमकाने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ और मूर्ति से एक आवाज़ आई। इतना सुनते ही चोर घबरा गए कि ये आवाज़ कहाँ से आई। चोर मूर्ति के चारों ओर खोजने लगे। किसी के ना मिलने पर चोरों के मुखिया ने ज़ोर से कहा कि कौन बोल रहा है। तभी मूर्ति से दोबारा आवाज़ आई, जिसका मुकुट और छत्र उतार रखा है वही बोल रहा है। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने एक जोरदार तमाचा चोरों के मुखिया के गाल पर दे मारा और वो मुखिया बेहोश होकर दूर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस चमत्कार को देखकर साधु बाबा जी की आंखें छलक पड़ी और अहोभाव से भरकर वे मूर्ति के सामने दंडवत हो जाते हैं। बाकी के 2 चोर बुरी तरह से डर जाते हैं, इसीलिए पहले ही हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम दूसरे धर्म के हैं, इसलिए आपको नहीं मानते थे, इसलिए गलती हो गई। छत्र और मुकुट उतारते समय ही आप बोल देते तो हम लोग उसी समय आपकी शक्ति को मान गए होते। उन चोरों ने जल्दी से मुकुट हनुमान जी को पहना दिया और छत्र भी वापस बांध दिया। इधर अहोभाव से भरे साधु बाबा जी अपनी भक्ति की शक्ति को देखकर धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। बाद में इस चमत्कार को लेकर मंदिर में कोई भीड़ भाड़, राजनीतिक तमाशा आदि ना हो, इसलिए बाबा जी ने इस घटना के विषय में कुछ गिने चुने संत महात्माओं तक ही बात को सीमित रख दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने चोरों से मंदिर व पुजारी की रक्षा की।